इंडिया की तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ है और वो काफ़ी हद तक तरक्की कर चुके हैं। हम तो काफ़ी पीछे हैं इनसे। काली की तरह रो रहे हैं, चूड़ियां तोड़ रहे हैं और कलेजा पीट रहे हैं। बड़ा 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 दर्द है उनको, बड़ी परेशानी हुई हुई है उनको। अंदाजा लगा लो, अंदाजा लगाओ। बिलियन डॉलर्स, 2 बिलियन, 10 बिलियन, 20 बिलियन कितने होंगे? कोई 100 बिलियन कर लो। अगर हमारी 300 है तो उनकी 700 800 हज़ार से तो ज़्यादा ही होगी। अब आपने देखनी कुल। बरनौल का टाइम है उनके लिए, आइडेक्स का टाइम है उनके लिए, पर हमें क्या लेना देना है भाई। जो मेहनत हुई है, जो परिश्रम किया गया है, वो इस राष्ट्र के लिए किया गया है। और नए पार्लियामेंट में पहले ही भारत के प्रधानमंत्री जी ने ये बता दिया था कि हम अखंड भारत मानते हैं और उस अखंड भारत में जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और पीओके जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है मैप में। 24 के आसपास। यार गाइस, आप लोग हैरान होंगे अगर मैं बताऊंगा आपको कि उनकी जीडीपी कितनी है। बताऊं आपको कितनी है? जी जी, बताएं बताएं बताएं। दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत है। माशाल्लाह। दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत। उनकी जो कुल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो 4 ट्रिलियन डॉलर्स की है। ओए होए 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 भाई। डॉलर्स की इकोनॉमी बना ली है, 4 ट्रिलियन डॉलर्स की। तो हम क्या हैरान हो गए, होश उड़ गए। सीटें हमने रिजर्व रखी है पीओके के आप लिए। लोग तो जो है ट्विटर के उसके मुताबिक, एलन मस्क के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान भी इंडिया में आता है। हाँ तो हम तो इतने पीछे रह गए हैं कि आल्टो कार जो है ना, यहाँ रेट देख लो, वहाँ टेस्ला आ जाती है इतने पैसों में। लेंगे ना। गिलगित बल्तिस्तान और बलोच आपका तो खुद ही आने मांग रहा है हमारे पास, हम तो बुला भी नहीं रहे हैं। वो तो खुद ही नाराबाजी कर रहा है, हमको पाकिस्तानी मत बोलो, हमको भारत में ज्वाइंट होने दो, हमको भारत से जुड़ने दो। अच्छा तो नाजिया जी, उनकी 4 ट्रिलियन डॉलर्स की उनकी जीडीपी पहुंच चुकी है भाई। आ गया ना। एक और बड़ी अपडेट नाजिया जी, ये जो अभी 370 आर्टिकल 370 को लेके जो सिनेरियोस चल रहे हैं, इन फ्यूचर उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे कितना आ सकता है और कश्मीर के लोगों पे कितना आ सकता है? पहले तो फिर आपका मुल्क में होने के कोई फायदा ही कोई नहीं है। आप इंडियन चैनल से हैं वैसे मुझे मैं पाकिस्तानी चैनल से हूँ। फिर आप देख, मसला हमारा ये है इंडिया के इकोनॉमी को लेके क्यों इतना मतलब उस पे जा रहे हैं आप अपने मुल्क के लिए? मैं यहाँ पर बात इसलिए कर रहा हूँ, मुझे हैरानी होती है यार, आपके जैसे पढ़े लिखे लोग भी ये बात करते हैं कि भाई आप इंडियन से, आप इंडिया चैनल से। हम देंगे, अगर हम अपने आप को कहते हैं सो कॉल्ड हम पढ़े लिखे हैं, तो यार जितने भी हम हैं, हमें अपने मुल्क की इकोनॉमी होना, अपने मुल्क के साथ लॉयल। मैं खुद भी बहुत महदूद बड़ा वसाइल, लॉयल हूँ। महदूद और अगर इंडिया के बारे में बात करना, क्या दहशत, वो अपने मुल्क के साथ अनलॉयल होता बंदा। सारे कश्मीर, हाँ पाकिस्तान एंटायर पाकिस्तान और भारत के पाकिस्तानी माइंडेड मुसलमान रुदाली की तरह रो रहे हैं, चूड़ियां तोड़ रहे हैं और कलेजा पीट रहे हैं। बड़ा 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 दर्द है उनको, बड़ी परेशानी हुई हुई है उनको। बरनौल का टाइम है उनके लिए, आइडेक्स का टाइम है उनके लिए, पर हमें क्या लेना देना है भाई। जो मेहनत हुई है, जो परिश्रम किया गया है, वो इस राष्ट्र के लिए किया गया है। और नए पार्लियामेंट में पहले ही भारत के प्रधानमंत्री जी ने ये बता दिया था कि हम अखंड भारत मानते हैं और उस अखंड भारत में जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और पीओके जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है मैप में। 24 सीटें हमने रिजर्व रखी है पीओके के लिए। आप लोग तो जो है ट्विटर के उसके मुताबिक, एलन मस्क के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान भी इंडिया में आता है। हाँ तो लेंगे ना। गिलगित बल्तिस्तान और बलोच आपका तो खुद ही आने मांग रहा है हमारे पास, हम तो बुला भी नहीं रहे हैं। वो तो खुद ही नाराबाजी कर रहा है, हमको पाकिस्तानी मत बोलो, हमको भारत में ज्वाइंट होने दो, हमको भारत से जुड़ने दो। इंडिया की तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ है और वो काफ़ी हद तक तरक्की कर चुके हैं। हम तो काफ़ी पीछे हैं इनसे। अंदाजा लगा लो, अंदाजा लगाओ। बिलियन डॉलर्स, 2 बिलियन, 10 बिलियन, 20 बिलियन कितने होंगे? कोई 100 बिलियन कर लो। अगर हमारी 300 है तो उनकी 700 800 हज़ार से तो ज़्यादा ही होगी। अब आपने देखनी कुल अंदाजा लगाना। मैं जहाँ तक ये 800 से 1 ट्रिलियन डॉलर्स के दरमियान होगी। 1 ट्रिलियन डॉलर के दरमियान होगी। आपको क्या लगता है? 900 से 900 से 1 तक, 1 ट्रिलियन डॉलर। आपको क्या लगता है? मेरा वही जवाब है, 2 ट्रिलियन के आसपास। डॉलर के आसपास। यार गाइस, आप लोग हैरान होंगे अगर मैं बताऊंगा आपको कि उनकी जीडीपी कितनी है। बताऊं आपको कितनी है? जी जी, बताएं बताएं बताएं। दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत है। माशाल्लाह।
दुनिया की 5वीं बड़ी मैचत, उनकी जो कुल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो $4 ट्रिलियन की है। ओए 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 भाई, इतनी तो अमेरिका की भी नहीं है। 50 पे 30 40। मैं बताऊं आपको, इससे कम करो कह रहा हूँ, मैं बताऊं कितनी है? कितनी है भाई $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना ली है, $4 ट्रिलियन की। तो हम क्या हैरान हो गए, होश उड़ गए। अच्छा नाजिया जी, एक और बड़ी अपडेट, हमने परसों ऐसे पॉडकास्ट करना था तो मैंने तभी न्यूज सोची थी, मैंने अभी तक नहीं किया। एक बड़ी न्यूज पाकिस्तान के पॉलिटिशियन शहबाज शरीफ साहब की जानिब से आती है कि कारगिल हमारी पिछले 75 साल की सबसे बड़ी गलती थी और आने वाले वक्त में इंडो पाक रिलेशंस पे काम किया जाएगा बहुत सीरियस होके, संजीदा होके। इसके हवाले से क्या कहेंगे? ये स्टेटमेंट उन्होंने दी है और आई गेस 2 दिन हुए इस बात को। कारगिल हमारी सबसे बड़ी गलती थी। बहुत अच्छी बात है, गलतियों को अगर माना है उन्होंने तो बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा है कि नाले और गटर में जब मेंढक टरटराता है ना, तो शिक्षित आदमी ना उसको देखने के लिए नहीं जाता है कि मेंढक को भूख लगी है, वो रो रहा है कि वो हंस रहा है। ये इसका समय हमारे पास नहीं है, एंड वी डोंट वांट टू वेस्ट आवर टाइम। वो भी एक भगोड़े नेता के लिए, पाकिस्तानी नेता के लिए, वी डोंट हैव टाइम। तो वो जो भी बक रहा है उसको बकने दें। पाकिस्तान से आई हुई वो लड़कियां जो पटापुटू करके जो भारत में घुस गई हैं, उनको भी वापस भेजने का कार्यक्रम हम लोग स्टार्ट करेंगे। और आगे भी मैं चेतावनी दे देना चाहती हूँ पाकिस्तानी लड़कियों को कि आप जो इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से जो भारत के लड़कों को अट्रैक्ट कर रही हैं और जो पटाने का जो कारोबार चलाकर रखी हैं, आप वो बुलाएंगे भी। भारत के मुसलमान लड़के पाकिस्तानी लड़कियों को बहुत पसंद करते हैं। आगे अंदर कुछ साजिश भी होती है। अभी भी एक आई भी है जावेरिया, वो करके बहुत हो रहा है। 21 साल की जावेरिया आई हैं और कह रही है 5 साल से रिश्ते में थे। मतलब 16 साल की उम्र से जावेरिया जो है वो मोहब्बत में लिपटी हुई थी। उन्होंने अपने करियर नहीं सोचा, उन्होंने अपनी शिक्षा नहीं सोची, उन्होंने अपने मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचा। जावेरिया की जिंदगी में पैदा होते ही मोहब्बत और लौंडेबाजी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। छोकराबाजी जावेरिया के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। मैं खुले बोल रही हूँ। तो जो भी मर्द, भारत के मुसलमान मर्द जावेरिया, लावेरिया, डवेरिया, मलेरिया को बुला रहे हैं, उनको भी वापस भेजने का कारोबार हम लोग बिल्कुल सेट करेंगे। लास्ट में तो इतने पीछे रह गए हैं कि आल्टो कार जो है ना, यहाँ रेट देख लो, वहाँ टेस्ला आ जाती है इतने पैसों में। यार बंदा जानता है यार, वहाँ पर आप 18 लाख रुपए की उन्होंने टेस्ला बना दी। आप अंदाजा लगाओ। आल्टो नहीं मिलती। आल्टो भी 29 लाख की होगी जी। उनकी पता जीडीपी कितनी है? कितनी? मैं बताऊंगा, आप हैरान हो जाओगे। बता दें फिर आप। उनकी $4 ट्रिलियन की उनकी जीडीपी पहुंच चुकी है। भाई आ गया ना। नहीं तो फिर आपका मुल्क में होना के कोई फायदा ही कोई नहीं है। आप इंडियन चैनल से हैं वैसे मुझे मैं पाकिस्तानी चैनल से हूँ। आप देख, मसला हमारा ये है कि इकोनॉमी को लेके क्यों इतना मतलब उसमें जा रहे हैं आप अपने मुल्क के लिए। मैं यहाँ पर बात इसलिए कर रहा हूँ, मुझे हैरानी होती है यार, आपके जैसे पढ़े लिखे लोग भी ये बात करते हैं कि भाई आप इंडियन से, आप इंडिया चैनल से। अगर हम अपने आप को कहते हैं सो कॉल्ड हम पढ़े लिखे हैं, तो जितने भी हम हैं हमें अपने मुल्क की इकोनॉमी होना, अपने मुल्क के साथ लॉयल। मैं खुद भी बहुत बड़ा लॉयल हूँ। और अगर इंडिया के बारे में बात करना, क्या दहशत, वो अपने मुल्क के साथ लॉयल होता। क्योंकि पाकिस्तान से वो चूटी नहीं आने देंगे, ये कसम खाई है हम जैसे राष्ट्रभक्तों ने। डोंट यू थिंक सो कि इसमें दोनों साइड से कहीं ना कहीं कुछ होता है? क्योंकि अगर आपने जिस बात ना, हाँ मैं भी इंस्टाग्राम पे इवन पोस्टिंग करती हूँ तो मेरे पास कमेंट्स इसी तरह के आते हैं। मैं अग्री कर रही हूँ। मैं तो खुद कह रही हूँ कि भारत की मुसलमान लड़कियां कभी भी भारत के मुसलमान लड़कों को पसंद नहीं आती हैं, कभी नहीं आती हैं। आप भारत के मुसलमान लड़कों से जब भी पूछिएगा मुसलमान, ये नाजिया कैसी है, वो बोलेगी आवारा है, बच्चलन है, लफंगी है, ऐसे बोलेगा। लेकिन पाकिस्तान के मुसलमान लड़कियां उनको पसंद आ जाती हैं, सीरिया की मुसलमान लड़कियां उनको पसंद आ जाती हैं, हम्मास की मुसलमान लड़कियां उनको पसंद आ जाती हैं, पाकिस्तान की मुसलमान लड़कियां उनको पसंद आती हैं, बहुत पसंद आती हैं। अरे बाप रे बाप, देखे नहीं आप कि अटारी बॉर्डर से जब जावेरिया आ रही थी तो उसका ससुर उसको कैसे चुम्मा चाटी कर रहा था, जबरदस्त चुम्मा चाटी कर रहा था जावेरिया का ससुर उसको। और फियोंसी मंगेतर बोल करके एक जगह रहा जा रहा है, आराम से रह रही है।
खुले दिमाग की पाकिस्तानी मुसलमान महिलाएं होती है भैया, पबजी में मोहब्बत रचा लेती हैं, फेसबुक पे मोहब्बत हो जाती है, इंस्टाग्राम पे मोहब्बत हो जाती है। आप लोगों की अंजू तो वापस चली गई ना, खुश हो जाए। कितनी हमारी जीडीपी कितनी होगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितनी होगी अंदाजा? 1 point something। 1 पॉइंट, हाँ जी। आई थिंक अंदाजा 600 बिलियन उससे से तो ऊपर ही होगी। 600 बिलियन से ऊपर होगी। भाई हमारी जीडीपी है 348 बिलियन डॉलर, जो 2021 के उसके मुताबिक, कैलकुलेशन के मुताबिक, ठीक है, हमारी इतनी है। अच्छा, आपने गेस करना अभी कि हमारे पड़ोसी मुल्क की जीडीपी कितनी होगी, अंदाजन लगा के बताएं। हमसे तो बहुत ही ज़्यादा होगी, इतना तो पता है क्योंकि हमने इंडिया की तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, और वो काफ़ी हद तक तरक्की कर चुके हैं। हम तो काफ़ी पीछे हैं इनसे। अंदाजा लगा लो, अंदाजा लगाओ, बिलियन डॉलर, 2 बिलियन, 10 बिलियन, 20 बिलियन, कितने होंगे? कोई 100 बिलियन कर लो। अगर हमारी 300 है तो उनकी 700, 800, 1000 से तो ज़्यादा ही होगी। अच्छा, 700, 800, 1000 से ज़्यादा होगी। ये बहुत कम बताएं आपने, थोड़ा बढ़ाएं। 2000, 3000 कर लें। तो 3000 भी बहुत कम है यार, और बढ़ाओ। और कितना कंपेयर तो करें अब, हम मैक्सिमम कितना सोच सकते हैं अपने आप के साथ कंपेयर करके। आप अंदाज़ा लगाओ कि एक मईशत जो हमारी है, हमारी मईशत, हमारे पूरे मुल्क का कारोबार देखो, हम कितनी चीज़ इंपोर्ट करते हैं, कितनी चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं। इसके बरक्स एप्पल की अगर आप मालियत देखोगे तो वो भी बिलियंस में जाती है, हज़ारों बिलियंस में जाती है। अगर उनके टाटा की अगर आप देखो, एक्सपोर्ट देखो, तो वो भी बिलियंस में जाती है। तो भाई पूरे के पूरे इंडिया की अगर आप जीडीपी को कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ करते हो, या फिर पूरे के पूरे जीडीपी का आप अखस निकालते हो, तो कितना निकलेगा? अब 1 लाख 1.5 लाख कर लें। 1.5 लाख बिलियन डॉलर। हाँ, इतना थोड़ा मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, शायद इतना ही होगा। भाई आप, मैं कह रहा हूँ कि आप बहुत अभी तक पास भी नहीं पहुंच रहे यार। और बढ़ाओ भाई, 1.5 लाख कितनी तक गिनती आता है? 1.5 लाख कम है, और हमारी कुछ भी नहीं है। और हमारी 300। हमारी 300 बिलियन डॉलर, उनकी 10 लाख भी कम है। 10 लाख होगा भैया, 10 लाख से बिलियन से आगे क्या आता है? ट्रिलियंस। ट्रिलियन होता है। चलो मैं गैस दे देता हूँ, ट्रिलियंस में कर लो। ट्रिलियंस हो सकता है? हो सकता है ट्रिलियन? हो सकता होगा, रिचेस्ट कंट्रीज में आता है। उनका वैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत है, और उनका एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है, और उनके अंदर बाहर की मुल्क जो वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहाँ पे अपने ब्रांचेस वगैरह खोल रहे हैं और वहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा है। मे भी हो, हम इतना गैस तो नहीं कर सकते, आप ही बताइए कितना है। ट्रिलियंस में चले जाओ। 100, नहीं, 100 बहुत ज़्यादा हो जाता है। इतनी तो अमेरिका की भी नहीं है। 50 पे 30, 40। मैं बताऊँ आपको, कम है। मैं बताऊँ आपको, इससे कम करो कह रहा हूँ। मैं बताऊँ कितनी है कितनी है? भाई? 4 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी बना ली है, 4 ट्रिलियन डॉलर की। तो हम क्या हैरान हो गए, होश उड़ गए। क्या रिव्यूज दें हम यहाँ पे? क्या रिव्यूज, कुछ नहीं है। और दुख हो रहा है कि जान के यार पड़ोसी इधर ही आगे चलेगी, हम यहाँ पर 300 बिलियन डॉलर्स भी 348 बिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी लेके चल रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई बहुत स्ट्रॉन्ग है हम। नहीं, देखिए, अंजू ने जो हरकत की थी, मैंने उसको भी कभी डिफेंड नहीं किया, कभी नहीं। मैंने मेन स्ट्रीम मीडिया, भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के बोला कि कलंक है, ये माँ के नाम पर कलंक है, धर्म पत्नी के नाम पर कलंक है, बेटी के नाम पर कलंक है, और राष्ट्रद्रोही है। ये मैंने कहा था, मेन स्ट्रीम मीडिया पे कहा था। आप मेरे इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकती हैं। मैंने कहा था वो ट्रेटर है, भारत में उसकी जगह नहीं है, और भारत में वो साइड में उसके पिता ने कह दिया कि मैंने मरा हुआ मान लिया, उसके बच्चों ने कह दिया कि मैंने मरा हुआ मान लिया, उसके पति ने कह दिया मैंने मरा हुआ मान लिया, पूरे परिवार ने कह दिया मैंने मरा हुआ मान लिया। वो होटल में रहती होगी शायद, वो पता नहीं कहाँ पर रहती है, उसको कोई नहीं मुंह लगा रहा है। और हम जैसे भारतीय नागरिक, हम जैसे राष्ट्रवाद लोग अंजू को कभी नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं, कभी नहीं, जिंदगी में नहीं एक्सेप्ट कर सकते।